डियर स्टूडेंट्स, आज हम संप्रभुता की अवधारणा के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। प्रभुसत्ता अथवा संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। यही वह तत्व है जो राज्य तथा अन्य समुदायों के बीच भेद स्थापित करता है। प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य देश के अंदर सर्वोपरि होता है तथा विदेशी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। राजनीतिक चिंतकों का यही मत है कि राज्य बाह्य रूप से तो स्वतंत्र होता ही है, किंतु उसमें एक ऐसी आंतरिक सत्ता भी होनी चाहिए जो सर्वोपरि हो, अर्थात जिसकी अधीनता सभी व्यक्ति और व्यक्ति समूह स्वीकार करते हों। इसी सत्ता को उन्होंने प्रभुसत्ता का नाम दिया है। यदि हम संप्रभुता का अर्थ एवं परिभाषा जानना चाहें तो वो इस तरह है। संप्रभुता का आंग्ल या अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। साधारण शब्दों में संप्रभुता सबसे बड़ी शक्ति को कहते हैं। राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है, नहीं तो हर व्यक्ति समूह अपनी इच्छानुसार कार्य करने लग जाएगा और संघर्ष और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। विद्वानों ने समय समय पर इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। राजनीति शास्त्र में संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च सत्ता से है, जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि अथवा अंतिम रूप से मान्य होते हैं। यह वह शक्ति है जिसकी अंतिम अभिव्यक्ति राज्य में पुलिस और सेना के द्वारा होती है। आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में इस सत्ता की आज्ञाओं के विरुद्ध अन्य कोई व्यक्ति या संघ कार्य नहीं कर सकता, न ही इसके विरुद्ध कानूनी रूप से कहीं अपील की जा सकती है। प्रभुसत्ता की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पहले आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, उसके बाद हिंदी में। बोधा ने कहा है, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स एंड अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ग्रोशियस के अनुसार सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर vested in him whose acts are not subject to any other, in whose will cannot be over. जेलिनेक के अनुसार sovereignty is that characteristic of the state in virtue of which cannot be legally bound except by its own will, only limited by other power than itself. बर्गेस के अनुसार sovereignty is the additional absolute in unlimited power over the individual subjects in overall accessions of subjects. बिलोबी के अनुसार sovereignty is the supreme will of the state. Pollock, sovereignty is that power which is neither temporary, not delegated, not subject to particular rules, which is cannot alter, not answerable to any other power on earth. Lasky, the state issues orders to all men in all associations within its areas. It receives orders from none of them. हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ। बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। ग्रोशियस के अनुसार प्रभुसत्ता वह उच्चतम शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा शून्य करार नहीं दे सकती। जेलिनेक के अनुसार संप्रभुता राज्य की विशेषता है जिसके कारण राज्य पर उसकी इच्छा के अलावा
कोई भी बंधन लागू नहीं होता और जिसे स्वयं की शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्ति द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। बर्गेस ने कहा है कि संप्रभुता व्यक्तियों और उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक एवं असीमित शक्ति है। विलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा होती है। पॉलक के अनुसार प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो ना तो अस्थायी होती है, ना किसी के द्वारा प्रदान की हुई होती है, ना किसी ऐसे विशिष्ट नियमों द्वारा बंधी होती है जिन्हें वह ना बदल सके, और जो पृथ्वी पर अन्य किसी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। लास्की ने कहा है, राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदायों को आदेश देता है, परंतु इनमें से किसी के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं करता। ये जो सारी परिभाषाएं अभी हमने देखी हैं, इनका सार यही है कि एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति को संप्रभुता कहते हैं, किंतु इनमें से अधिकांश परिभाषाएं एक पक्षीय हैं। वह प्रभुसत्ता के केवल एक पक्षीय पक्ष का ही विवेचन करती है, जबकि प्रभुसत्ता या संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है आंतरिक पक्ष, दूसरा पक्ष है बाहरी पक्ष या बाहरी प्रभुसत्ता। यहाँ प्रभुसत्ता के दोनों पक्षों पर हम विचार करें। आंतरिक प्रभुसत्ता से तात्पर्य केवल इतना है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति, राज्य, समुदाय व संगठन चाहे कितने ही बड़े हों, पुराने हों, शक्तिशाली क्यों न हों, राज्य की प्रभुसत्ता यानी सत्ता के ऊपर नहीं हो सकते, स्थापित नहीं हो सकते। बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने व विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि संप्रभुता के दोनों पक्ष राज्य की शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। निष्कर्ष देखें तो प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के नीचे क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति एवं समुदायों पर नियंत्रण रखा जाता है और जिसके फलस्वरूप एक राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। तो यहाँ आप संप्रभुता का संपूर्ण अर्थ समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम संप्रभुता के लक्षण और अन्य सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।